T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया ने सुपर 8 की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही की जिस तरह से वो ग्रुप स्टेजेस में थे। 47 रन से अफगानिस्तान को हराया और उसके बाद टीम ने कहा कि जी अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडिया की वो 5 बड़ी टेंशन जो फैंस को काफी परेशान कर रही है, और जरूरी ये फैंस को नहीं, ये टीम इंडिया को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, क्योंकि आपके जरूरत वाले खिलाड़ी जिनकी आपको वाकई जरूरत होती है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हाँ, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा चल रहा है, लेकिन जहां से नींव बनती है, जो ओपनर्स होते हैं, वहीं से परेशानी शुरू है। और ये परेशानी हमें डर है कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। अगला मैच बांग्लादेश से जरूर है, लेकिन फिलहाल टीम तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाले मैच के लिए कर रही है, क्योंकि ये बात याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो है वो असल है, क्योंकि अभी आप अफगानिस्तान को खेलोगे, फिर बांग्लादेश को खेलोगे। अभी आप अफगानिस्तान को खेल कर आए, फिर आप बांग्लादेश को खेलोगे। तो आप अगर क्रिकेट के माइंडसेट से देखोगे तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव सब होते हैं, बट कंपैरेटिवली यहां पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से कमजोर टीम थी। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही है, जो कि सिर्फ जीत कर नहीं, डोमिनेटिंग विक्ट्रीज के साथ आगे बढ़ रही है, उसके सामने जब आप जाओगे, और खास करके एक वर्ल्ड कप में जहां पर काफी बार हम कमजोर रहते हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो हर एक वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ जाता है या सेमीफाइनल याद आता है। 2003 से लेकर के 2023 तक हर बार ऑस्ट्रेलिया ने हमें, हर बार नहीं बट काफी बार ऑस्ट्रेलिया ने हमें ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में पछाड़ा। और अगर उसके सामने हम इन बड़ी टेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनको पता है कि जी हम कमजोर कहां पर हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी रोहित शर्मा 2024 T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हाँ, आयरलैंड के खिलाफ रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हो, यूएसए हो या फिर अफगानिस्तान हो, किसी के सामने उनके रन नहीं आए, और ये वाकई एक परेशानी वाली बात है। और अगर कोई लेफ्ट आर्म पेसर बॉलिंग कर रहा हो फिर तो बिल्कुल नहीं आ रहे। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने रोहित शर्मा लगातार आउट हो रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में वो जितनी बार डिसमिस हुए हैं, हर बार उनके सामने एक लेफ्ट आर्म पेसर था, और इस तरह से रोहित शर्मा सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए। तो T20 वर्ल्ड कप में अब तक रोहित शर्मा 11 बार आउट हुए हैं इंडिया के लिए, और दूसरे नंबर पर युवराज सिंह का नाम है, फिर सुरेश रैना का। तो अगर आपका प्रेजेंट कैप्टन जो है वो 11 बार आउट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि वो कमी जरूर दिख रही है। और अगर वो लगातार 3 बार 4 बार सिर्फ लेफ्ट आर्म पेसर से आउट होता है, इसका मतलब है कि उनके आते ही मिचेल स्टार्क को लगा दिया जाएगा। सो कमियां हम सबको पता है, और उम्मीद करते हैं कि उस कमी पर काम भी किया जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होगी तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हम वो स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी टेंशन। दूसरी टेंशन बहुत दूर नहीं, उनके ही साथ आने वाले विराट कोहली है। इनफैक्ट विराट कोहली थोड़ी सी बड़ी टेंशन है, क्योंकि उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। जिस तरह से वो आईपीएल खेल करके आए थे, हमें लगा था कि यार कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ जबरदस्त हो सकता है। लेकिन विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया है। अफगानिस्तान के सामने हालांकि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 24 रन उनके बल्ले से आया, 24 गेंदों में, लेकिन फिर भी वो विराट कोहली को डिफाइन नहीं करता है। विराट कोहली ऐसा लग रहा है मानो कंफ्यूज स्टेज में, कि भाई ओपन कर रहे हैं तो हिट करके खेलें या फिर रोक करके। क्योंकि जब वो एक विकेट गिरने के बाद आते थे तो बहुत क्लियर होता था कि ठीक है, इत्मीनान से खेलना है, बट अब जब पहले आ रहे हैं तो वो ओपनिंग करने का थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर दिख रहा है। और शायद इसी वजह से वो आयरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ सिंगल डिजिट पर आउट हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉल को हिट करने में आउट हुए, ना कि डिफेंस करने में। तो जब लगातार विराट कोहली अपनी विकेट इस तरह से देकर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन टीम का ध्यान इन पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि पावर प्ले का एक प्रेशर, मतलब ठीक है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए शायद आप प्रेशर वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रेशर से वो निकल चुका है, मैच को निकाल चुका है, लेकिन वो शुरुआत में रन बनाने वाला जो थोड़ी सी इगरनेस होती है, शायद वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के जा रहा है। और अगर ऐसा रहा तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा उनको बॉडी से दूर बॉल करा करके परेशान कर चुके हैं, और उसी तरह से और उसी प्लान से वो एक बार फिर से आना चाहेंगे। फिर अगर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नाम दिखेगा, शिवम दुबे। वो शिवम दुबे जो बहुत खतरनाक लग रहे थे आईपीएल में, वो शिवम दुबे जिनको स्पिन का मास्टर कहा जा रहा था कि जी स्पिन बैशर है, अगर स्पिन आता है बॉलिंग करने कोई भी गेंदबाज तो वो छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तब होता है जब किसी स्पिनर को पिच पर स्पिन ना मिल रही हो, क्योंकि हमने देखा किस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में वो स्ट्रगल करते हुए ही दिखे। अफगानिस्तान के खिलाफ 10 रन 7 बॉल में, यूएसए के खिलाफ 35 बॉल में 31 रन। हाँ, वहां पर थोड़ी देर रुके थे, उसकी जरूरत थी तो कुछ रन आए थे, और लगा था कि ये फॉर्म जो है वो शायद आती हुई दिख रही है। लेकिन ये वो शिवम दुबे नहीं जिनके लिए उनको लाया गया था। शिवम दुबे को एज अ फिनिशर लाया गया है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे तो शायद और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बैठे हैं अपने इंतजार में
खैर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान वाले मैच में आपको दिखेगा क्रूशल कैच छोड़ देना रिजवान का, 3 रन मारना 9 बॉल में, आयरलैंड के खिलाफ 0 रन, हालांकि नॉट आउट रहे थे, लेकिन अब तक वो पारी नहीं आई है जिसके लिए शिवम दुबे को लाया गया है। तो एक ये सबसे बड़ी टेंशन है। फिर उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। हालांकि रविंद्र जडेजा की जो कमियां हैं वो फिलहाल छिपी हुई इसलिए हैं क्योंकि इंडिया मैचेस जीत रहा है। तो रविंद्र जडेजा थोड़ी देर से बल्लेबाजी करने आते हैं, जब तक आते हैं तो रन बन चुके होते हैं। और अगर आप बात करें गेंदबाजी की तो अब तक कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें 5 गेंद में 1 चौका लगाकर 7 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो यहां पर अब जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी कैसे कब तक चलेगा। आप जब गेंदबाजी करने आ रहे हैं आपको मोस्टली विकेट नहीं मिल रही, इनफैक्ट आपसे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अक्षर पटेल, वही अक्षर पटेल जिनको आपके सामने कुछ भी नहीं माना जाता। तो अक्षर पटेल फिलहाल ये प्रूव करके दे रहे हैं कि जी मैं सिर्फ कंटेंशन में नहीं था, मैं डिजर्व भी करता था यहाँ। तो एक परेशानी हमारे सामने रविंद्र जडेजा भी बने हुए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो कॉम्बिनेशन है, जो 5th टेंशन है वो कॉम्बिनेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ अच्छे खिलाड़ी टीम से बाहर बैठे हैं, उनको टीम में जगह नहीं मिल रही है क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यशस्वी जायसवाल। जैसे आप देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि जी ओपनर्स जो है हमारे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे, उस केस में आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि जी एक बार फिर से विराट को नीचे भेज देते हैं। तो अगर विराट को आप नीचे भेजोगे आप यशस्वी को ओपन कराओगे, लेकिन टेंशन यहां तब बढ़ जाती है जब आप यशस्वी और रोहित को ओपन कराओगे, फाइन, उसके बाद आप विराट को 1 डाउन भेजोगे, स्टिल फाइन, लेकिन वो ऋषभ पंत जो फिलहाल 3रे नंबर पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या आप उनको नीचे भेजोगे? और नीचे तो कितना नीचे, क्योंकि 4थे नंबर पर तो स्काई आते हैं। तो चाहे तो आप स्काई को 5th पर कर दो, 4th पर शिवम आपको ऋषभ पंत को कर दो, और नहीं तो फिर स्काई को अपनी जगह पर रखो और ऋषभ पंत को बिल्कुल 5th पर कर दो। ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है कि जी आप अगर एक खिलाड़ी को हटाते हो, मतलब यशस्वी को जगह देने के लिए कि जी लेफ्ट राइट हो जाएगा, ऐसे हमारे ओपनर्स चल नहीं रहे हैं, बड़े मैचेस में जरूरत पड़ेगी, तो एक चेंज करने के लिए अगर आप सोचते हो कि जी बांग्लादेश के खिलाफ एक चेंज ट्राई करते हैं, यशस्वी को जगह देते हैं और विराट को नीचे करते हैं और विराट चल जाते हैं, तो फिर हो। और अगर ऋषभ पंत या फिर सूर्य कुमार नहीं चलते जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो फिर से वो टेंशन बन जाएगी। तो ये वाली एक्चुअली मतलब जेन्युइन टेंशन जो सिलेक्टर्स के ऊपर है, सिलेक्टर्स को लेकर है। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि आपने संजू सैमसन वार्म अप मैच में ना परफॉर्म करने की वजह से ड्रॉप कर दिया था। तो ठीक है, हम सबने कहा था कि ठीक है जी सैमसन को एक मौका मिला, आपने उस मौके पर रन्स नहीं किए तो आपको टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन शिवम दुबे को बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं और शिवम दुबे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन को वहां पर खिलाना सही नहीं है? क्योंकि हमने देखा जिस तरह की पिचेस हैं आपसे बहुत ज्यादा लास्ट में आकर रन एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इत्मीनान से खेलो। और संजू सैमसन दोनों तरह से खेलना जानते हैं, वो लास्ट में रन बनाना भी जानते हैं और इत्मीनान से खेलना भी जानते हैं। तो शिवम दुबे जो वैसे तो ऑलराउंडर हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कराई जाती है उनसे, क्योंकि शायद उतने अप टू दिमाग नहीं है गेंदबाजी को लेकर के। तो सवाल बस यही आता है कि जी ये जो 5 टेंशन है, इसमें जो कॉम्बिनेशन वाली टेंशन है उससे किस तरह से डील करेगी टीम इंडिया, क्योंकि बाकी जो टेंशन हैं वो खिलाड़ी को लेकर, वो खिलाड़ी अपने फॉर्म पर खुद काम करेंगे, वो अपने टच पर खुद आएंगे। यू नेवर नो बांग्लादेश के खिलाफ आ जाए, यू नेवर नो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ जबरदस्त करते हैं, क्योंकि वो बड़ी टीमों के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो जो टेंशन है ऊपर वाली वो खिलाड़ी खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली टेंशन है जहां पर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, इसके बारे में सिलेक्टर्स को जरूर सोचना चाहिए। और इसी के बारे में मैं आपसे सवाल पूछता हो जाऊंगा कि आपको लगता है कि इस कॉम्बिनेशन में कोई चेंज की जरूरत है? संजू इन, दुबे आउट, विराट कोहली को नीचे, यशस्वी को जगह मिले, कुछ ऐसी आपको लगता है कोई जरूरत है? अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।